जय हिंद। तो आज बात करते हैं इन्वायरमेंट से संबंधित। इन्वायरमेंट का यह पहला वीडियो है, ऐसे इसके वीडियो आते रहेंगे। तो हम समझते हैं पहले पर्यावरण को। अगर हम बात पर्यावरण की करते हैं तो पर्यावरण को हम समझने के लिए इनको हम कुछ भागों में पढ़ते हैं। पहले इसके हम तात्पर्य को समझेंगे, दूसरा इसके घटक को समझेंगे और तीसरा इसके संरक्षण को समझेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट पेज पर बताया गया है। अब हम देखते हैं पहले इसके घटक के बारे में समझते हैं। अगर हम बात करते हैं घटक, तो घटक हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक हमारा होता है जैविक घटक, दूसरा होता है अजैविक घटक, ठीक है, इतना तो हम जानते ही हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश में इसका तात्पर्य क्या होता है, तो इंग्लिश में से एक को कहते हैं बायोटेक और दूसरे कहते हैं अबायोटेक कहते हैं। जैविक घटक वो घटक होते हैं जो जिंदा होते, लिविंग होते हैं, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे, पशु, ईटीसी, हमारे सभी क्या जैविक घटक होते, जिंदा होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें अजैविक घटक क्या होते हैं या अबायोटिक क्या होते हैं, जो जिंदा नहीं होते, जैसे कि हमारा वायु हो गया, जल हो गया, और भी इसके अन्य एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके घटक को थोड़ा और अगर डीपली समझते हैं तो घटक दो प्रकार के और हो सकते हैं। क्या क्या? एक तो होते हैं प्राकृतिक और एक वो होते हैं जिनको मानव ने बनाया, यानी मानव निर्मित हो सकते हैं। तो प्राकृतिक क्या होते हैं, तो पेड़, जल, वायु, ये क्या है, सब नेचर वाइज है। और मानव निर्मित क्या हो सकते हैं, जैसे सड़कें बनाई हैं, भवन का निर्माण किया है, हमारे क्या हो जाएंगे, मानव निर्मित हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें थोड़े पीछे कि पर्यावरण का तात्पर्य क्या होता है, तात्पर्य को हम अच्छे समझते हैं। अगर हम पर्यावरण का संधि विच्छेद करते हैं तो परिधन आवरण हमारे यहाँ से इसका संधि विच्छेद होगा। इसका तात्पर्य क्या होता है, जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए होता है उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे भी समझते हैं इसको। जैसे कि इसको हम समझते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है या सामूहिक रूप से है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है और याद भी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें इसके पर्यावरण को और क्या समझ सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं तो उसको देखते हैं। अगर हम बात करते हैं पर्यावरण की, ठीक है, तो एक हमारा होता है जलमंडल, एक होता है वायुमंडल, एक होता है जैव मंडल, एक होता है स्थल मंडल। तो जो स्थल मंडल है, जमीन है, एरिया वाइज है, वो भी हमारे पर्यावरण का एक भाग है। जितना इस पृथ्वी पर जल है उसको हम जलमंडल कहते हैं, वो भी हमारे पर्यावरण का भाग है। एक वायुमंडल है, जितनी भी वायु है वो हमारा वायुमंडल हो जाता है, और जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जिंदा होते हैं, वो हमारे जैव मंडल होता है। इन्हीं सभी का संयुक्त रूप ही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। आई होप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक फिगर को। फिगर क्या है अच्छे समझते हैं। अगर हम बात करें, एक हमने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया है, इसको हमने नाम दे दिया स्थल मंडल का। एक हमने ब्रैकेट और बनाया है, इसको हमने नाम दे दिया है किसका, जैव मंडल का, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे हमने इसको वायुमंडल का भाग दे दिया है। एक हमने और ब्रैकेट बनाया, इसको हमने कह दिया जलमंडल है। इन सभी का जो बीच का जो पॉइंट निकल के आता है या बीच का जो भाग निकल के आता है वो हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा जैव मंडल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जैव मंडल, ठीक है। आई होप इतना समझे होंगे। अब आगे समझते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट को। अगर हम बात करते हैं इसके संरक्षण के बारे में, तो संरक्षण देखते हैं, एक तो देखते हैं वैश्विक स्तर पर देखते हैं और दूसरा देखते हैं भारत के स्तर पर देखते हैं। तो हम पहले समझते हैं वैश्विक स्तर पर, जो विश्व स्तर पर जो काम हुए हैं पर्यावरण से संबंधित, उनको हम आज अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से हमारा पार्ट होने वाला है अभी वाला, ठीक है। तो हमारा पहला हुआ है वैश्विक स्तर पर हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कब हुआ था, यह स्वीडन में हुआ था 1972 में। कब हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है, 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन का। इसको हम कब मनाते हैं, 5 जून 1973 को इसको मनाया जाने लगा है। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को। दूसरा हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, यह हुआ था हमारे रियो 1992 में, या इसको रियो 20 के नाम से जानते हैं क्योंकि 20 साल बाद हुआ था, ठीक है, इसलिए रियो 20 20 वर्ष के बाद हुआ था, इसको रियो 20 के नाम से भी इसको हम जानते हैं। आगे देखते हैं इसमें के दो भाग बने थे, यहाँ से दो संगठन बन के निकले थे। एक था UNFCCC, इसका नाम था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और इसके बाद एक आया था इसी के कोप का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसकी पहली बैठक हुई थी वो बर्लिन में हुई थी, और कब हुई थी, 1995 में हुई थी, ठीक है। और कोप 24 की जो बैठक हुई थी वह हुई थी पोलैंड में, ठीक है। वो कहाँ पर हुई थी, पोलैंड में इसकी बैठक हुई थी। आगे देखते हैं तीसरा हुआ था यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, यह जापान में इसका आयोजन हुआ था। किस लिए हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, कार्बन को कम करने का संकल्प लिया गया था यहाँ पर, ठीक है, कार्बन को कम करने के लिए, ठीक है। आगे समझते हैं। अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर, तो चौथे नंबर पर जो हुआ था वह हुआ था मॉन्ट्रियल समझौता, ठीक है। यह कनाडा में हुआ था 1987 में। यह किस लिए हुआ था मॉन्ट्रियल समझौता, इसमें ओजोन परत में छिद्र के विषय में यह हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, इसलिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को इसको मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके कुछ प्रमुख दिवस के बारे में अच्छे से समझते हैं, तो कुछ प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं इसके, और फिर समझते हैं भारत के स्तर पर कौन कौन से हुए थे समझौते। तो पहले देखते हैं इसके दिवस कौन कौन से इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें 2 फरवरी को, तो विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस या वेटलैंड डे के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है, 2 फरवरी को। 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वन दिवस, क्या मनाते हैं, विश्व वन दिवस। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण से संबंधित जो इंपॉर्टेंट दिवस हैं वो यहाँ पे इसको बता दिए गए हैं। आई होप इसको समझे होंगे। अब हम देखते हैं भारत के स्तर पर कौन से समझौते हुए हैं।
अगर हम बात करें भारत के स्तर पर कौन से समझौते हुए हैं, तो यहाँ पर पहले 1985 में 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का आयोजन यानी गठन किया गया था। ठीक है। दूसरा हुआ था यहाँ पर 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लेके आई थी सरकार, भारत सरकार। और इसके बाद 1988 में राष्ट्रीय वन नीति। इसका तात्पर्य था कि 33% वन होना इम्पोर्टेंट है या अनिवार्य है। ठीक है। और आगे देखते हैं, इसी में ये कहा गया था कि इससे जलवायु परिवर्तन का खतरा बहुत ही कम हो जाएगा। अगर हमारे पास कितने वन हैं, 33% है, तो जलवायु का खतरा भी कम हो जाएगा। और चौथे नंबर पर हुआ था सन 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आया था। कौन सा? जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 का है। और इसके बाद देखते हैं 2002 में ही हमारा और क्या गया था, इसको कहते हैं राष्ट्रीय जल नीति। क्या आई थी यहाँ पर? राष्ट्रीय जल नीति आ गई थी। कब? 2002 में। और 2004 में क्या आया था? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति आ गई थी यहाँ पे। और 2010 में NGT यानी से कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या कहते हैं? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारा 2010 में आया था। ठीक है। आई होप इसको समझे होंगे। अब आगे देखते हैं। आशा करता हूँ आपको यह पार्ट अच्छा लगा होगा। इसका सेकंड पार्ट ही जल्दी आएगा, वो एक नया टॉपिक रहेगा। और जितने अभी इसके लगभग 7 से 8 हमारे इसके वीडियो होने वाले हैं, वो सभी वीडियो हमारे पर्यावरण से संबंधित होंगे। क्योंकि पर्यावरण के जितने भी एग्जाम होंगे, पर्यावरण का ऐसा कोई पेपर नहीं होता इसमें पेपर में क्वेश्चन ना आए। तो पर्यावरण आपका कंप्लीट हो जाएगा 7 से 8 समथिंग वीडियो में। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।